प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवाता हूं जो बहुत प्राचीन है, पुरानी है और हमारे दादाजी के एक मित्र थे, प्रजापत थे। उनके पास ये साधना थी। उन्होंने इस साधना के द्वारा एक अच्छा बेनिफिट अपने जीवन में प्राप्त किया था। वो साधना उन्होंने दादाजी को भी बताई थी कि नहीं थी उन्होंने, लेकिन दादाजी के पास ये साधना बहुत पुरानी थी, प्राचीन पड़ी थी। उनकी डायरी, उनकी जो लिखित पुस्तिका थी, उस पुस्तिका में से मैंने ये साधना देखी कि मैंने भी नहीं आज तक, लेकिन मुझे पता है कि ये साधना एक प्रमाणिक साधना है जिसका रिजल्ट 100% होता है। उन्होंने किया, उनको परिणाम मिला, बाद में किसी ने की नहीं। इस साधना में 2 शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा सा संशय हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा तो उन 2 शब्दों को क्लियर कराऊंगा कि ये शायद ये भी हो सकते हैं और ना भी हो, कोई जरूरी नहीं है। साधना अपने आप में इतनी प्रमाणिक है कि ये 36 मिनट में आपकी साधना सिद्ध हो जाती है। लोग कहते हैं महाराज 1 दिन की, 5 दिन की, 3 दिन की जल्दी होने वाली साधना, तो इससे जल्दी होने वाली साधना और कोई नहीं है। सिर्फ 36 मिनट में साधना कंप्लीट हो जाती है। 36 मिनट में आपका काम पूरा हो जाता है और 36 मिनट में जो भी आपकी मुराद रहती है, जो भी मनोकामना रहती है, वो मनोकामना तत्काल पूर्ण होती है। उसमें ये भी बताऊंगा कि ये जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने किस प्रकार से मनोकामना पूर्ण की, वो भी एक बात बताऊंगा मैं, और इस साधना को आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, इस साधना का जो नाम है ना, यह है सुभगा पिशाचिनी की साधना। सुभगा पिशाचिनी। ये सुभगा पिशाचिनी इतनी सुंदर है कि इसको जो कोई देख लेता है वो इस संसार में ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं देखी होगी। इतनी सुंदर स्त्री को पहली बार देखेगा। इतनी सुंदर बन करके आती है। और ये जब साधक की बातों से एग्री नहीं करती है, राजी नहीं करती है, तो इतनी भयानक डरावनी भी बन जाती है कि उतनी डरावनी भी साधक ने कभी नहीं देखी होगी। लेकिन आपको क्या करना है, कोई छोटी मोटी मांग हो, छोटी मोटी मांग को पूरा करवा लेना, छोटी मोटी कोई इच्छा हो उसे पूरा करवा लेना, और उसका बल भोग जो भी वो मांगे उसको बल भोग दे देना, बस काम खत्म। ज़्यादा साधना लंबी करने की आवश्यकता नहीं। 2 प्रकार से साधना होती है, दोनों प्रकार मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए प्रथम शर्त क्या है? इस साधना को करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक ऐसी औरत चाहिए जो औरत 2 पति जिसके हो और दोनों पति जिंदा हो। जैसे किसी का तलाक हो जाता है और तलाक होकर के दूसरा पति उसका होता है, 2 पतियों की पत्नी होती है, और उसकी आयु 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 35-40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके पहले वो औरत किसी प्रकार से मर गई हो। ऐसी औरत का आप पता करें। वो औरत जब मर जाए तो उसकी अर्थी के पीछे जाएं। जब उसको जलाते हैं तब उसको लाल कपड़ा उड़ाते हैं ना, लाल कफन, तो वो लाल कफन को साइड में कहीं डाल देते हैं। तो एक तो वो लाल कफन चाहिए, वो चुपचाप उठा लेना। दूसरी, वो जल करके जब सारे लोग चले जाएं, चिता विता ठंडी हो जाए, तब उसकी कोई भी एक हड्डी उठा लेना, और कोई भी एक हड्डी उठा करके उसकी चिता की जो राख होती है वो थोड़ी सी राख उठा लेना। ये 3 चीजें आपको साधना में चाहिए होगी। 3 चीजें होगी तो ही वो सुभगा पिशाचिनी आपके सामने आएगी, नहीं तो आएगी नहीं, मुश्किल हो जाएगा। तो उसके आने के लिए 3 शर्तें, 3 चीजें। वो 3 चीजें आप किसी भी हालत में लेकर के अपने स्थान पर रख दे, घर के अंदर नहीं लाएं। ये साधना घर के अंदर नहीं होती है, साधना घर के बाहर होती है, किसी निर्जन स्थान में, किसी एकांत में, कहीं ऐसे स्थान पर ही होती है। तो ऐसे स्थान पर आप इस साधना को कर सकते हैं। सिर्फ 36 मिनट साधना करनी है। 36 मिनट में आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन करेंगे कैसे? उस चीज को ला करके चुपचाप आप छुपा करके रख दीजिए। अब जब भी कभी शनिवार है, शनिवार की रात को आपको 12 बजे के आसपास वो जो कफन है, उस कफन को बिछा करके उसका आसन बना करके उसी आसन पर नग्ना अवस्था में बैठना है। और कोई भी पशु की, पक्षी की या सांप की कोई भी हड्डियां हो, उन हड्डियों को गूंथ करके उन हड्डियों की एक माला बनानी है 108 मनकों की। मन के तो उसमें कुछ होते नहीं, हड्डियों को ऐसे आप काले धागे से गूंथते चले जाओगे तो 108 बार गूंथना है, 9वें बार में वो सुमेर बना लेना, ऐसे फॉर्मेलिटी का बना लेना। आपका थोड़ी देर का तो काम है। तो कोई सांप हो तो सांप का, कोई मरा हुआ सांप मिल जाए तो उसको नमक की उसमें डाल करके हंडी में और रख देना। तो नमक की हंडी में डाल कर रखोगे तो थोड़े दिनों में सांप का ऊपर वाला जो भाग होता है वो तो गल गला करके खत्म हो जाएगा, खाली हड्डियाँ बचेगी। तो उन हड्डियों की आप माला बनाएगा।
उस माला से आपको 36 मिनट तक जाप करना, गिनना तो कुछ है नहीं, सिर्फ 36 मिनट देखना, 36 मिनट में अपने आप ही आ जाएगी वो। आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके, सरसों के तेल का दीपक करके, और ये जो 2 चीजें लाए हो, उन 2 चीजों का प्रयोग आप कैसे करोगे, वो दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। पहला प्रयोग तो ये होगा कि ऐसी लड़की चाहिए जो 16 से 18 साल आयु की हो गई हो और अभी तक जिसने जीवन में किसी के साथ सेक्स नहीं किया हो, ऐसी लड़की चाहिए। ऐसी लड़की यदि आपको मिल जाती है, पैसे देकर के लाना पड़ेगा किसी को, कोई पैसे दिया, अच्छा पैसा दिया, 20-50 हज़ार रुपया, तो राजी हो गई तो आप इस साधना को कर सकते हैं। नहीं राजी हुई तो फिर लड़की की कोई आवश्यकता नहीं। अगर लड़की राजी हो जाती है तो कैसे करना पड़ेगा, और लड़की राजी नहीं होती है तो कैसे करना पड़ेगा, दोनों बातें मैं आपको बता देता हूँ। लड़की अगर राजी हो जाती है तो उसके शरीर के जो गुप्त अंगों के बाल होते हैं, खाक के या योनि के जो भी बाल होते हैं, उनको अच्छी तरह से पहले साफ करवा करके, और योनि के ऊपर उसके जो राख लाए हो उस राख का लेपन करना पड़ेगा। राख का लेपन करके और उसकी गुदा के नीचे वो हड्डी आपको लगानी पड़ेगी। जो उस स्त्री की हड्डी लाए, उस स्त्री की हड्डी को गुदा के नीचे लगानी पड़ेगी। अपने ठीक सामने बिठा लेना, किसी कुर्सी पर भी बिठा सकते हो, किसी पाटे पर भी बिठा सकते हो, किसी पर भी बिठा सकते हो, लेकिन बैठने के बाद में वहां से जब तक 36 मिनट पूरे नहीं होते वहां से हिलनी नहीं चाहिए। हिल गई तो लड़की मर जाएगी। इस बात को पहले सोच करके आप बिठाना। अगर वहां से हिल करके कहीं और चली गई, या पेशाब करने चली गई, या खाना खाने चली गई, या कुछ भी करने चली गई, वहां से उठी उस टेबल से, उस कुर्सी से, आप इधर मंत्र जाप कर रहे हैं, इधर आपसे बिना पूछे उठ गई, उठ करके रवाना होते ही 4 कदम नहीं चलेगी, वो लड़की मर जाएगी। तो ये इसमें रिस्क बहुत है। लड़की मर गई तो फिर आप समझ लीजिए कि जेल जाने की नौबत हम दोनों की आ सकती है, क्योंकि मैं बता रहा हूं तो मैं भी जाऊंगा और आप सुन रहे हो तो आप भी जाओगे। इसलिए ऐसी साधना बड़ी सोच समझ के की जाती है, और लड़की को अच्छी तरह से पहले सिखा पढ़ा करके किया जाता है। लड़की के साथ क्या होगा, अब आप जब मंत्र जाप कर रहे हैं, सरसों का तेल का दिया करके, और कोई भी प्रकार की मिठाई का भोग लगा करके, और 5 अंडों का भोग लगा करके, 5 अंडे, कोई भी प्रकार की मिठाई, फल फूल, इन सब का पिशाचनी को भोग लगा करके, और अब आप देशी मदिरा आपके पास होनी चाहिए। देशी मदिरा का भोग लगा, इंग्लिश भी हो सकती है, इसमें इंग्लिश भी चलती है, तो कोई भी प्रकार की मदिरा हो, उस मदिरा का भोग लगा करके, और अब आप पिशाचनी के मंत्रों का जाप करेंगे नग्नावस्था में। अब मंत्रों का जाप करेंगे तो पिशाचनी क्या है, लड़की सामने बैठी है ना, तो पिशाचनी तत्काल से उस लड़की के अंदर प्रकट हो जाएगी, लड़की के अंदर आ जाएगी। और अब वो लड़की नहीं, वो पिशाचनी है, सुभगा पिशाचनी। अब वो कहेगी किसने बुलाया मुझे, अब आपसे संवाद शुरू होगा, बातें शुरू होगी। तो अब आप उस पिशाचनी को जो कुछ भी कह देंगे, वो तत्काल आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगी। लेकिन बदले में आपको भी वो, अगर कोई रिक्वायरमेंट करती है, कोई डिजायर अपने रखती है, तो आपको भी वो बात को पूरी करना पड़ेगा। आप उसकी बात पूरा करेंगे, वो आपकी बात पूरा करेंगी। इस तरह से दोनों का कंप्रोमाइजेशन चलता रहेगा। और आगे भी यदि आपको कोई दोबारा उसको बुलाना है तो उससे पूछ लें कि आज तो आपका काम हो गया, मैं आपका कर दूंगा, आप मेरा कर देना, लेकिन आइंदा दोबारा मैं आपको बुलाऊं तो आप कैसे आएंगे, तो फिर वो आपको बता देंगे कि लड़की की जरूरत होगी कि नहीं होगी, कि किसी के अंदर आएगी कि ऐसे आएगी, या किस प्रकार से आपको दर्शन देगी, वो सब आपको बता देगी। तो ये तो हुआ एक तरीका। इस एक तरीके से आप उससे बातें कर सकते हो, उससे जो भी कोई मनोकामना है तत्काल पूरी करवा सकते हो। धन संबंधी इच्छा हो तो, या शत्रु से संबंधित कोई परेशानी हो, कोर्ट केस चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आपका काम फर्स्ट क्लास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोई भी आपका काम हो, वो आपका काम तुरंत कर देगी। अब यदि कोई लड़की आपको नहीं मिलती है, और मिलती तो इतनी समझदार नहीं मिलती है कि वहाँ बैठी रहे, और उसके बाद इतनी समझदार नहीं मिलती, आप भी नंगे बैठे हो, वो भी नंगे बैठी है, उसके मन में ऐसा नहीं है कि इसके साथ कुछ मजा करूं। अगर इस प्रकार का भी आ जाता है और आपके साथ वो कुछ बुरा हरकत करना शुरू कर देती है तो भी मारी जाती है। तो लड़की अगर ऐसी नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे, वो जो हड्डी है ना, उस हड्डी को अपनी गुदा के नीचे रखेंगे। गुदा के नीचे रख करके, और वो जो राख लाए हैं ना, उस राख को अपने पूरे शरीर पर लेपन कर लेंगे। थोड़ा सा ज्यादा राख लाना, पूरे शरीर पर पहले स्नान कर लेना अच्छी तरह से। स्नान करके उसमें सरसों का तेल मिला करके और उस राख को पूरे शरीर पर लेपन कर लेना। लेपन करके अब आपको साधना में बैठना है। लेकिन अब आपको साधना 36 मिनट में सिद्ध नहीं होगी। अब आपको साधना करने में 3 दिन लग सकते हैं।
टाइम वही रहेगा, शनिवार रात 12 बजे के आसपास से साधना में बैठेंगे। और अब आपको तीन दिन में साधना शुरू होगी। और आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र की आपको 11 माला का जाप करना पड़ेगा, उसी हड्डियों से, सांप की हड्डियों की माला से। और कोई धूप वगैरह आप करना चाहो तो सुगंध के लिए कर सकते हो, ये सब इत्र वगैरह लगाना चाहो तो लगा लेना, ये सब पिशाचिनी को बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप लगा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसमें कोई खतरा बतरा वैसे तो नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मामला बराबर का होता है। पिशाचिनी आपको भी एक काम बताती है कि मेरा ये काम आप कर दो, तो मनुष्य जैसा काम कर सकते हैं वैसा काम आपको बताएगी, और पिशाच जैसा काम करते हैं वैसा काम आप उसको बता दोगे। तो आपका अलौकिक काम होगा वो कर देगी, और उसका जो आपका लौकिक काम होगा वो आप कर देना। आप आसानी से कर सकते हो, ऐसा ही काम बताएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं आसानी से होता हो तो उसे बता देगी मुझे कोई दूसरा काम दे दो, ये काम मेरे बस का नहीं है, तो दूसरा काम भी आपको दे सकती है। तो इस प्रकार से कंप्रोमाइजेशन चलता रहता है। तो अब ये 3 दिन के भीतर आपकी साधना पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आप इस साधना को करके और पिशाचनी को प्रकट कर सकते हो। पिशाचनी 3 दिन जैसे साधना करोगे तो 3 दिन में क्या होगा कि पिशाचनी की खाली आवाज सुनाई देगी, आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। आपके आसपास एक स्त्री घूमती हुई सी लगेगी, उसके पायलों की छनकार दिखेगी, और कहीं ऐसा भी लगेगा कि कोई स्त्री है जो नग्नावस्था में मेरे सामने घूम रही है, बड़ी सुंदर है, लेकिन सुंदरता दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे स्पष्ट पता नहीं चल रहा है उसको हाथ पकड़ूं तो पकड़ूं कहाँ से, पैर पकड़ूं तो पकड़ूं कहाँ से, ऐसे हाथ में नहीं आएगी, ऐसे छलावा के रूप में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो फिर भी आपको आवाज़ देगी, बात करेगी, तो भी आप उससे अपनी बात रख सकते हो और जो चाहे उससे मांग भी सकते हो। तो इसमें जो मंत्र आता है उस मंत्र में 2 कमियां क्या है, 2 बातें कमियां क्या मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि भाई मेरे समझ में नहीं आया, आप जो कोई आदमी अगर साधना करे तो उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान दे ले। क्या है मंत्र ऐसे, हाल हलावन चाल चलावन सुबगा पिशाचनी बेग अवन, जो बेग है यहाँ, हाल हलावन चाल चलावन सुबगा पिशाचनी बेग अवन, ये बेग है या बेगी है। बेगी का मतलब होता है फास्ट, जल्दी, और बेग का मतलब भी वही होता है, लेकिन यहाँ ये बेग है या बेगी है इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि डायरी में जो लिखावट थी वो काफ़ी धुंधली सी पड़ गई थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इन शब्दों को वापस ठीक ठाक करके एकदम सही करके लाया हूँ। तो बेग जो लिखा है इसमें, ये बेग भी हो सकता है और बेगी भी हो सकता है। यहाँ तो एक बात होगी। आगे, न आवे तो तेरी माँ बहन पर जतिया चांडाल चढ़े, धोबी के कुंड में नहाए, चमार की नांद में सड़े। अब ये चमार की नांद में सड़े है या पड़े है, इस सड़े और पड़े के अंदर थोड़ा सा फर्क हो सकता है। ये 2 शब्द इसमें मेरे समझ में नहीं आए हैं। हो सकता है कि ये पड़े हो सकता है कि ये सड़े हो, और वो हो सकता है कि बेगी हो या हो सकता है कि बेग हो, कुछ भी हो, दोनों में से कोई भी एक शब्द होना हो सकता है। तो ये कन्फर्म मंत्र ये है कि हाल हलावन, मेरी तरफ से मैं अपना बता रहा हूँ, आगे हो सकता है दोनों शब्द जो मैंने बताया वो भी हो सकते हैं, ना भी हो, कोई जरूरी नहीं। तो फिर से मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है, हाल हलावन चाल चलावन सुबगा पिशाचनी बेग आवन, न आवे तो तेरी माँ बहन पर जतिया चांडाल चढ़े, धोबी के कुंड में नहाए, चमार की नांद में पड़े। इस प्रकार से मंत्र है। तो 36 मिनट मंत्र की साधना करके आप जो चाहे वो अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों बड़ी खतरनाक साधना है, ऐसा तो नहीं कहूँगा, बड़ी सुंदर और अच्छी साधना है, खतरनाक साधना है। जिन्होंने ये साधना की थी उनको एक काम बताया था, उन्होंने भी एक काम बताया था। उनका कोई कोर्ट केस चल रहा था किसी पर, तो उन्होंने प्रशासन को कहा कि इस कोर्ट केस में हमारी हर हाल में जीत होनी चाहिए। प्रशासन ने कहा बिल्कुल जीत हो जाएगी। तो प्रशासन ने तो अपना काम कर दिया। प्रशासन ने कहा मेरा भी एक काम करो। तो बोले आपका क्या काम है? तो प्रशासन ने उनको एक काम बताया। वो काम उनसे हुआ तो सही, लेकिन 90% हुआ, 10% काम उनका रह गया, 10% वो काम नहीं कर पाए। तो उनको 1 महीने तक चर्म रोग भोगना पड़ा। उनके पूरे शरीर में ऐसे फफोले टाइप हो गए, खुजली टाइप, ऐसे खुजली टाइप आने लग गई, और जहाँ भी खुजली आती खून निकल जाता, जहाँ भी खुजली आती खून निकल जाता। 1 महीने तक वो परेशान रहे। फिर उस पिशाचनी को वापस बल भोग दिया, उनका याद किया, बोले ये काम मैंने 90% कर दिया, मुझे माफ़ करो, मैं जितना हो सकता है उतना किया, अब मेरी ये जो दर्द है, तकलीफ है, इसको मिटाओ। तो 1 महीने बाद में उनको याद है कि इस कारण से हो रहा है, तो प्रशासन ने उनका तुरंत मिटा दिया और वो वापस ठीक हो गए। दोबारा उन्होंने कभी इस साधना को नहीं किया, न प्रशासन से कुछ मांगा। और ये साधना मेरे दादाजी को उन्होंने डायरी दे दी, बोली ऐसे इस प्रकार की साधना थी, मैंने की, मेरे साथ ये हुआ था। तो ये एक
खतरनाक भी हो सकती है। सोच समझ के साधना कीजिएगा। सबसे कम समय में जो लोग साधना मांगते हैं उनको मैंने आज प्रसाद रूप में साधना दे दी। इच्छा हो तो करके देखिएगा, बड़ी खतरनाक है, ध्यान रखिएगा। जान का जोखिम भी हो सकता है यदि गलती की तो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों। Thank you.